ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 29 अक्टूबर 2024। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, आत्मा से विकारों का किचड़ा निकाल शुद्ध फूल बनो। आत्मा से विकारों का किचड़ा निकाल शुद्ध फूल बनो। बाप की याद से ही सारा किचड़ा निकलेगा। बाप की याद से ही सारा किचड़ा निकलेगा। बाबा कहते मीठे बच्चे, आत्मा से विकारों का किचड़ा निकाल शुद्ध फूल बनो। बाप की याद से ही सारा किचड़ा निकलेगा। आज का प्रश्न, पवित्र बनने वाले बच्चों को किस एक बात में बाप को फॉलो करना है? पवित्र बनने वाले बच्चों को किस एक बात में बाप को फॉलो करना है? उत्तर, जैसे बाप परम पवित्र है, वे कभी अपवित्र किचड़े वालों के साथ मिक्सअप नहीं होता। जैसे बाप परम पवित्र है, वे कभी अपवित्र किचड़े वालों के साथ मिक्सअप नहीं होता। बहुत बहुत सीक्रेट है। मैंने पवित्र, एकदम पवित्र। ऐसे आप पवित्र बनने वाले बच्चे बाप को फॉलो करो। सी नो इविल। सी नो इविल। तो जो आपको इविल चीजें दिखाए, ऐसों के साथ मिक्सअप नहीं होना है, क्योंकि बाबा मिक्सअप नहीं होता है। भले ऐसे बच्चे बाप के बनते हैं, पर जब बनते हैं तो प्रतिज्ञा करते हैं कि हम ऐसे नहीं रहेंगे, हमारे संस्कार थोड़े ऐसे हैं। बाबा पढ़ाते हैं, समझाते हैं, सिखाते हैं, कुछ समय तक उन्हें समझ में आता है, पर फिर वो अपने संस्कारों के वशीभूत हो जाते हैं। इसीलिए बाबा ने कहा, पवित्र बनने वाले बच्चों को किस एक बात में बाप को फॉलो करना है। जैसे बाप परम पवित्र है, परम पवित्र, वह कभी अपवित्र किचड़े वालों के साथ मिक्सअप नहीं होता। बहुत बहुत सीक्रेट बना, पवित्र है। ऐसे आप पवित्र बनने वाले बच्चे बाप को फॉलो करो। सी नो इविल। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। जब ये लाइन आती है ना, बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, वरना खड़े होकर भी तो समझा सकते हैं। आप खड़े होकर भी तो बात कर सकते हैं, पर बैठ समझाते हैं, माना ब्रह्मा तन में शिव बाबा बैठे हैं तो वो समझाते हैं, ना कि आपके ये स्थूल तरीके को, माना बैठना या खड़े होना, माना या संदली पे बैठे या खड़े हैं। बाबा तो चलते फिरते भी समझा सकते हैं, ब्रह्मा बाप भी समझाते, शिव बाबा भी शिक्षा देते हैं, दोनों दे सकते हैं ना। पर ये आपको पक्का होना चाहिए कि बाप बैठ, माना शिव बाबा ब्रह्मा तन में बैठ समझाते हैं। तो इस एक लाइन से ही बाबा बच्चों को आत्मा का पाठ पढ़ा देते हैं कि मैं परमात्मा इस तन में बैठकर तुम आत्माओं को, जो तुम अपने तन में बैठे हो, समझाते हैं। है तो ये दोनों बाप, एक को रूहानी, दूसरे को जिस्मानी बाप कहेंगे।
शरीर तो दोनों का एक ही है। तो जैसे कि दोनों बाप समझाते हैं, भले एक समझाते हैं दूसरा समझते हैं, फिर भी कहेंगे दोनों समझाते हैं। ये जो इतनी छोटी सी आत्मा है उन पर कितना मैल चढ़ा हुआ है। मैल चढ़ने से कितना घाटा पड़ जाता है। ये फायदा और घाटा तब देखने में आता है जबकि शरीर के साथ है, कि उनको दिखाई पड़ता है कितना घाटे में पड़ गए, कितना फायदा। और आप भी अपने आप को देख सकते हो जब आप शरीर के साथ हो, कितना मेरा घाटा पड़ा, कितना मेरा फायदा हुआ। तुम जानते हो हम आत्मा जब पवित्र बनेंगी तब इन लक्ष्मी नारायण जैसा पवित्र शरीर मिलेगा। अभी आत्मा में कितना मैल चढ़ा हुआ है। जब मधु माना शहद निकालते हैं तो उनको छानते हैं, कचरा भी होता है ना उसके साथ। ऐसे कहेंगे ये सारा शहद है, नहीं। फिर उन्हें छाना जाता है तो शहद नीचे रह जाता है, कचरा ऊपर रह जाता है। तो बाबा समझाते जैसे मधु निकालते माना शहद निकालते हैं तो उनको छानते हैं तो कितनी मैल निकलती है। फिर मधु माना शहद शुद्ध अलग हो जाता है। आत्मा भी बहुत मैली हो जाती है। आत्मा ही कंचन थी, बिल्कुल पवित्र थी। शरीर कैसा सुंदर था। इन लक्ष्मी नारायण का शरीर देखो कितना सुंदर है। मनुष्य तो शरीर को ही पूजते हैं ना, आत्मा की तरफ नहीं देखते। आत्मा की तो पहचान भी नहीं। पहले आत्मा सुंदर थी, चोला भी सुंदर मिलता है। आत्मा सुंदर, चोला सुंदर। तुम भी अब ये बनना चाहते हो तो आत्मा कितनी शुद्ध होनी चाहिए। आत्मा कोई तमो प्रधान कह जाता है क्योंकि उनमें फुल किचड़ा है, फुल किचड़ा आत्मा में, इसलिए वो तमो प्रधान है। फुल किचड़ा भरा पड़ा है आत्मा में। एक तो दे अभिमान का किचड़ा और फिर काम क्रोध का किचड़ा। कीचड़ आत्मा के अंदर भरा पड़ा है। एक तो दे अभिमान का किचड़ा और फिर दूसरा काम क्रोध का किचड़ा। किचड़ा निकालने के लिए छाना जाता है ना, छाना जाता है। छानने से रंग ही बदल जाता है। तुम अच्छी रीति बैठ विचार करेंगे तो फील होगा बहुत किचड़ा भरा हुआ है, बहुत किचड़ा भरा हुआ है। जब अच्छी रीति बैठकर आप विचार करेंगे तो आपको फील होगा बहुत किचड़ा भरा हुआ है ना। मनुष्य आत्मा क्या से क्या कितना गंदा सोच सकती है, ये उसके किचड़े के कारण है। इतना किचड़ा भरा। और फिर जब छाना जाएगा तो शुद्ध निकलेगा, वरना तो किचड़ा ही भरा। आत्मा में रावण की प्रविष्टता है, राम की नहीं, रावण की प्रविष्टता इस समय आत्मा में। अभी बाप की याद में रहने से ही किचड़ा निकलता है। जितनी याद पावरफुल होती जाती है, पावरफुल का अर्थ है जितना बाप को आप याद करते जाते हैं, उसकी हर बात को स्मृति में लाते हैं और फिर उसे जीवन में उतारते हैं, उतना ही आपका ये किचड़ा निकल जाता है। आत्मा प्योर हो जाती है, छनी जाती है। तो शहद का एग्जाम्पल याद रहेगा। शहद के साथ हमेशा किचड़ा भी लगा हुआ होता है। किचड़ा अलग करते हैं, शहद नीचे। तो अभी बाप की याद में रहने से ही किचड़ा निकलता है, इसमें भी टाइम लगता है। देखो संस्कार बनाने हैं,
एक दिन में तो आपको समझ में नहीं आना है, देवताई संस्कार बनाने हैं, इसीलिए इतने साल लगते हैं। कई सोचते हैं बाबा ये तो यूं चुटकियों में सब कुछ हो जाना चाहिए, यूं विनाश हो जाए, यूं परिवर्तन आ जाए, यूं यूं यूं, पर कीचड़ा तो निकला ही नहीं, स्वच्छ सोच तो हुई ही नहीं, संस्कार का परिवर्तन तो हुआ ही नहीं। बाबा के बनने से पहले किन स्वभाव संस्कारों में ग्रसित थे, ये हर एक अपना ही देख ले ना, दूसरे को तो क्या ही देखेंगे। इसीलिए टाइम लगता है, इसमें भी टाइम लगता है। बाप समझाते हैं देह अभिमान होने के कारण विकारों का कितना किचड़ा है। देह अभिमान, देह अभिमान होता है, मैंने ये किया, मैंने वो किया। जो इस तरह की भाषा आपको सुनाता है, क्या वो देही अभिमानी है? इतना किचड़ा है। क्रोध का किचड़ा भी कोई कम नहीं है। क्रोधी अंदर में जैसे जलता रहता है, जलता रहता है, कोई ना कोई बात पर दिल जलती रहती है, जलन होती रहती है उसको। और शक्ल भी तांबे जैसी रहती है। कैसे? तांबे जैसी। अभी तुम समझते हो हमारी आत्मा जली हुई है, जली हुई है, ये विकारों के कारण जली हुई है आत्मा, काली कोयले जैसी हो चुकी है, अंदर ही जल जल के हालत उसने ऐसे कर ली है। आत्मा में कितनी मैल है, अभी पता पड़ा है, ये अभी अभी पता पड़ा है, इतनी मैल है आत्मा। ये बातें समझने वाले बहुत थोड़े हैं। इसमें तो फर्स्ट क्लास फूल चाहिए ना, अभी तो बहुत खामियां हैं, तुमको तो सब खामियां निकाल बिल्कुल पवित्र बनना है ना। ये लक्ष्मी नारायण कितने पवित्र है, वास्तव में उन्हों को हाथ लगाने का भी हुक्म नहीं है, इतने पवित्र है। पतित जाकर इतने ऊंच पवित्र देवताओं को हाथ लगा ना सके, हाथ लगाने लायक ही नहीं। शिव को तो हाथ लगा नहीं सकते, वे तो है ही निराकार, उनको हाथ लगा ही नहीं सकते, लग भी नहीं सकता उनको हाथ। वे तो मोस्ट पवित्र है, इसलिए नहीं लगा सकते। ये तो मोस्ट पवित्र है। भल उनकी प्रतिमा बड़ी रख दी है, क्योंकि इतनी छोटी बिंदी, उनको तो कोई हाथ लगा ना सके, छोटी बिंदी को भी हाथ ना लगा सके, इसलिए प्रतिमा थोड़ी बड़ी कर दी है। आत्मा शरीर में प्रवेश करती है तो शरीर बड़ा होता है, आत्मा तो बड़ी छोटी नहीं होती, शरीर छोटे से बड़ा होता है। ये तो है ही किचड़े की दुनिया। आत्मा में कितना किचड़ा है। शिव बाबा बहुत माना पवित्र है, बहुत पवित्र है, बहुत पवित्र है, बहुत 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 पवित्र है। यहाँ तो सबको एक समान बना देते हैं, एक दो को कह भी देते हैं तुम तो जानवर हो। सत्युग में ऐसी भाषा होती नहीं है। अभी तुम फील करते हो हमारी आत्मा बड़ी मैल चढ़ी हुई है, आत्मा लायक ही नहीं है जो बाप को याद करे। नालायक समझ माया भी एकदम उनको हटा देती है, समझ जाती है माया ये नालायक है, हटाओ इसको।
एकदम उनको नालायक समझ, क्योंकि बाबा आए, हम नालायक थे, समझदार बाबा बना रहा है, लायक बना रहा है, पर देखती है माया वो तो नालायक है। तो नालायक समझ माया भी एकदम उनको हटा देती है। बाप कितना सिद्ध, पवित्र, शुद्ध है। हम आत्माएं भी क्या से क्या बन जाती है। अब बाप समझाते, तुमने मुझे बुलाया ही है आत्मा को शुद्ध बनाने के लिए। बहुत किचड़ा भरा हुआ है, बहुत किचड़ा भरा हुआ है। बगीचे में कोई सब फर्स्ट क्लास फूल नहीं होते हैं। अब ये बगीचे की कौन सी बात हो रही है? माना ये ब्राह्मण परिवार में, बाबा के इस ब्राह्मण परिवार के बगीचे में, दुनिया की बात नहीं हो रही है भाई, इस बगीचे में। क्योंकि बाबा समझाते तो सबको है, पर कोई गुलाब का फूल बनता, कोई अक का बन जाता है। बगीचे में कोई सब फर्स्ट क्लास फूल नहीं होते हैं, नंबरवार है। बाप बागवान है। आत्मा कितनी पवित्र बनती है, फिर कितनी मैली एकदम कांटा बन जाती है। आत्मा में ही दे अभिमान का, काम क्रोध का किचड़ा भरता है। क्रोध भी मनुष्य में कितना है। तुम पवित्र बन जाएंगे तो फिर कोई की शक्ल देखने की भी दिल नहीं होगी। और ये बात आपको अंदर से एहसास नहीं होगी, आपको उन आत्माओं का चिंतन ही नहीं आएगा जिनकी शक्ल ये अभिमानवश खराब हो चुकी होगी। वो तुम्हारे चिंतन के रहने लायक भी नहीं है। ऐसे तुम पवित्र बन जाएंगे तो फिर कोई की शक्ल देखने की भी दिल नहीं होगी। सी नो एविल। अपवित्र को देखना ही नहीं है। आत्मा पवित्र बन, पवित्र नया चोला लेती है तो फिर कचड़ा देखती ही नहीं। किचड़े की दुनिया ही खत्म हो जाती है। बाप समझाते, तुम दे अभिमान में आकर कितना किचड़ा बन पड़े हो, पतित बन पड़े हो। बच्चे बुलाते भी हैं, बाबा हमारे में क्रोध का भूत है, बाबा हम आपके पास आए हैं पवित्र बनने, हमारे में ये विकार है, हमारे में ये विकार है, बाबा हम आए आपके पास पवित्र बनने के लिए। जानते हैं बाप तो है ही एवर प्योर। ऐसे हाईएस्ट अथॉरिटी को सर्वव्यापी कहकर कितना डिफेम करते हैं कि मुझ में ही भगवान आ गया, मुझ में ही भगवान है। अपने पर भी नफरत बड़ी आती है। हम क्या थे फिर क्या से क्या बन जाते हैं। ये बातें तुम बच्चे ही समझते हो। और कोई भी सत्संग व यूनिवर्सिटी आदि में कहाँ भी ऐसी एम ऑब्जेक्ट कोई समझा ना सके कि ये तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट, तुम्हें ऐसा बनना है, कोई नहीं समझा सकता। अभी तुम बच्चे जानते हो हमारी आत्मा में कैसे किचड़ा बढ़ता गया है, कैसे किचड़ा बढ़ता गया हमारी आत्मा में। 2 कला कम हुई, फिर 4 कला कम हुई, किचड़ा बढ़ता गया। इसीलिए कहा ही जाता है तमो प्रधान। कोई लोभ में, कोई मोह में जल मरते हैं। इस अवस्था में ही जल जल कर मर जाना है। कोई मोह में जल मरा, कोई लोभ में जल मरा। इस अवस्था में ही जल जल कर मर जाना है। अभी तुम बच्चों को तो शिव बाबा की याद में ही शरीर छोड़ना है ना? ऐसा ही है ना? जो शिव बाबा ऐसा बनाते हैं उनकी याद में शरीर छोड़ना है ना। इन लक्ष्मी नारायण को ऐसा आपने बनाया ना, तो अपने को कितनी खबरदारी रखनी चाहिए, कितनी खबरदारी होनी चाहिए अपने ऊपर। हम इनके जैसा बनने के लिए आए हैं।
दैवी गुणों को धारण करने के लिए आए हैं। और कर क्या रहे हैं? कितनी खबरदारी रहनी चाहिए। तूफान तो बहुत आएंगे, तूफान माया के ही आते हैं, और कोई तूफान नहीं है। जैसे शास्त्रों में कहानी लिख दी है हनुमान आदि की, कहते हैं भगवान ने शास्त्र बनाए हैं। अब भगवान तो सब वेदों शास्त्रों का सार सुनाते हैं। भगवान ने तो सदगति कर दी, उनको शास्त्र बनाने की क्या दरकार। जब इतनी सब आत्माओं को सदगति दे दी, अब सदगति देने के बाद कहेंगे किताबें पढ़ लो? नहीं ना। जो भोली भाली माताएं हैं वो तो बेचारी अनपढ़ है, उन्हें क्या समझ में आना शास्त्रों की कहानी। वो तो उनकी सदगति हो गई तो ये शास्त्र खत्म। और शास्त्रों से सदगति नहीं हुई है, शास्त्रों का सार सुनने से सदगति हुई है। क्योंकि शास्त्रों में तो कहानियां बैठ बनाई हैं, और कहानियां तो बड़ी रोचक रोचक होती। अब साधारण कहानी कौन इंटरेस्ट से सुनेगा? रोचक तो होनी चाहिए ना। ऐसा आज से इतने साल पहले ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था। जितनों भी शास्त्र बनाए हैं, हाँ, उन्होंने कितनी गारंटियां दी हैं कि ऐसा ही हुआ था। और आज भगवान को भी जो वो सच बताना पड़ता है ना कि ये सच है, तो उससे ही कहते हैं क्या प्रूफ है आपका सच है, हमारे पास तो शास्त्र है। तो अभी तुम बच्चों को शिव बाबा की याद में ही शरीर छोड़ना है ना, जो शिव बाबा ऐसा बनाते हैं। इन लक्ष्मीयन को ऐसा बाप ने बनाया ना, तो अपने को कितनी खबरदारी रखनी चाहिए अपने को। तूफान तो बहुत आएंगे, तूफान माया के ही आते हैं, और कोई तूफान ही नहीं है। इसलिए शास्त्रों में कहानी बैठ के बनाई है हनुमान की, मानो उसकी शक्तियों को जागृत किया गया था। तुम पार कर सकते हो। वो कहा मैं तो उड़ भी नहीं सकता। नहीं, तुम पार कर सकते हो, ये सारा दरिया तुम पार कर सकते हो। फिर उसको याद कराया, फिर उसकी स्मृति उसको जागृत कराई। फिर बीच में जो वो पार कर रहा था, इतना नहीं कि सिर्फ शक्तियां जागृत करने से उसने पार कर लिया, बीच में सारे के सारे वो असुर आए और निकल निकल के आए। कभी उसको छोटा बनना पड़ा, कभी उसको बड़ा बनना पड़ेगा। अब सारी कहानियां बैठकर बाबा सुना रहे हैं। तो कहते हैं भगवान ने शास्त्र बनाए हैं, भगवान तो सब वेदों शास्त्रों का सार सुनाते हैं। ओके, तो इन शास्त्रों आदि से तुम ऊंच नहीं बन सकते हो। मैं तो इन सबसे अलग हूं, कोई भी पहचानते नहीं। बाप क्या है किसको पता ही नहीं। बाप जानते हैं कौन कौन मेरी सर्विस करते हैं, अर्थात कल्याणकारी बन औरों का भी कल्याण करते हैं, वही दिल पर चढ़ते हैं। कोई तो ऐसे भी है जिनको सर्विस का पता ही नहीं। तुम बच्चों को ज्ञान तो मिला है कि अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो, भला आत्मा शुद्ध बनती है, शरीर तो फिर भी अपतित है ना। जिनकी आत्मा शुद्ध होती जाती है उनकी एक्टिविटी में रात दिन का फर्क रहता है, चलन से भी मालूम पड़ता है। नाम कोई का नहीं लिया जाता, अगर नाम ले ले तो कहीं और ही बदतर ना हो जाए। नाम नहीं लिया जाता, सामने ही होते हैं। अब ये किसके सामने बैठे? बाबा के सामने नहीं बैठे होते ना वो बच्चे। बाबा को सब उनकी चलन से दिख रहा है, उनकी एक्टिविटी से दिख रहा है। नाम नहीं लिया जाता है इसीलिए कि कहीं और ही बदतर ना हो जाए। अभी तुम फर्क देख सकते हो, तुम क्या थे क्या बनना है, तो श्रीमत पर चलना चाहिए ना। अंदर गंध जो भरा हुआ है ना उसको निकालना है। लौकिक संबंध में भी कोई कोई बहुत गंदे बच्चे होते हैं, तो उनसे बाप भी तंग हो जाते हैं। कहते हैं ऐसा बच्चा तो ना होता तो अच्छा था। फूलों के बगीचे की खुशबू होती है, परंतु ड्रामानुसार कीचड़ा भी है।
अक को तो बिल्कुल देखने की भी दिल नहीं होती है, परंतु बगीचे में जाने से नजर तो सब पर पड़ेगी ना। आत्मा कहेगी ये फलाना फूल है, खुशबू भी अच्छे फूल की लेंगे ना। बाप भी देखते हैं इनकी आत्मा कितना याद की यात्रा में रहती है, कितना पवित्र बनी है, और फिर औरों को भी आप समान बनाते हैं, ज्ञान सुनाते हैं। मूल बात ही है मन मना भव। बाप कहते मुझे याद करो तो पवित्र फूल बनो। ये लक्ष्मी कितने पवित्र फूल थे, इनसे भी शिव बाबा बहुत से। मनुष्य को थोड़ी पता है कि इन लक्ष्मी नारायण को भी ऐसा शिव बाबा ने बनाया है। तुम जानते हो इस पुरुषार्थ से ये बने। बाप समझाते तो बहुत है। एक तो याद की यात्रा में रहना है, जिससे गंध निकले, आत्मा पवित्र बने। तुम्हारे पास म्यूजियम आदि में बहुत आते हैं, बच्चों को सर्विस का बहुत शौक रखना है। सर्विस को छोड़ कभी नींद नहीं करनी होती है। सर्विस पर बड़ा एक्यूरेट रहना चाहिए। म्यूजियम में भी तुम लोग रेस्ट का टाइम छोड़ते हो, जैसे बीच में एक थोड़ा सा रेस्ट का समय आधा पौना घंटा छोड़ा जाता है, जैसे भोजन करने के समय ऐसे होता है। गला थक जाता है, भोजन आदि भी खाना होता है, परंतु अंदर में दिन रात उछल आनी चाहिए। भोजन के टाइम कोई आ जाते हैं तो पहले उनको अटेंड करें, फिर भोजन खाना चाहिए। ऐसी सर्विस वाला हो। कोई कोई को बड़ा देहाभिमान आ जाता है, आराम पसंद, नवाब बन जाते हैं। आपको समझानी तो देनी पड़े ना, देनी पड़े ना। ये नवाबी छोड़ो, फिर बाप साक्षात्कार भी कराएंगे। अपना पद देखो। देहाभिमान का कुलाड़ा आप ही अपने पांव पर लगाया है। और बहुत से बच्चे बाबा से भी रीस करते हैं। अरे ये तो शिव बाबा का रथ है, इनकी संभाल करनी पड़ती है। यहां तो ऐसे हैं जो ढेर दवाइयां लेते रहते हैं, खाते ही रहते, खाते ही रहते, खाते ही रहते, ढेर दवाइयां लेते रहते, डॉक्टरों की दवाई करते रहते। भल बाबा कहते हैं शरीर को तंदुरुस्त रखना है, परंतु अपनी अवस्था को भी तो देखना है। तो रीस करते हैं, रीस। बाबा कहते अरे यह तो शिव बाबा का रथ है, इनकी संभाल करनी पड़ती है। यहाँ तो ढेर ऐसे हैं जो दवाइयां ही लेते रहते हैं और डॉक्टरों की दवाइयां करते रहो। भल बाबा कहते शरीर को तंदुरुस्त रखना है, परंतु अपनी अवस्था को भी तो देखना है ना। तुम बाबा की याद में रहकर खाओ तो कभी कोई चीज नुकसान नहीं करेगी, याद से ताकत बढ़ जाएगी, भोजन बड़ा शुद्ध हो जाएगा, परंतु वह अवस्था है ही नहीं। बाबा तो कहते हैं ब्राह्मणों का बनाया हुआ भोजन उत्तम ते उत्तम है, परंतु वह तब जबकि याद में रह के बना हुए। याद में रह बनाने से उनको भी फायदा और खाने वाले को भी फायदा होगा। अक भी तो बहुत है ना, वे बेचारे क्या पद पाएंगे। बाप को तो रैम पड़ता है, परंतु दास दासियां बनने की भी नूंद है, इसमें खुश नहीं होना चाहिए। विचार भी नहीं करते हैं उनको ऐसा बनना है, ऐसा बनना है, क्या बनना है। दास दासियां बनने से फिर साहूकार बने तो अच्छा है, दास दासियां रख सकेंगे। बाप तो कहते निरंतर मुझे एक को याद करो, सिमर सिमर सुख पाओ। भक्तों ने फिर सिमरनी माला बैठ बनाई है, ये भक्तों का काम है। बाप तो सिर्फ कहते अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो बस, बाकी कोई जाप ना करो। तो बाप तो सिर्फ कहते अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो बस, बाकी कोई जाप ना करो, ना माला फेरो। बाप को जानना है, उनको याद करना है। मुख से बाबा बाबा भी कहना थोड़ी ही है। तुम जानते हो वे हम आत्माओं का बेहद का बाप है, उनको याद करने से हम सतो प्रधान बन जाएंगे, अर्थात आत्मा कंचन बन जाएगी। कितना सहज है, परंतु युद्ध का मैदान है ना,
तुम्हारी है ही माया से लड़ाई, वे घड़ी घड़ी तुम्हारा बुद्धि का योग तोड़ती है। जितने जितने विनाश काले प्रीत बुद्धि हैं, उतना पद होता है। क्योंकि जैसे जैसे विनाश समीप पाएगा, विपरीत बुद्धि घर में से ही निकलने हैं, बाहर नहीं है। बाहर वालों को तो नॉलेज ही नहीं है कि यहां अंदर चल क्या रहा है। तो जितने जितने विनाश काले प्रीत बुद्धि हैं, उतना पद होता है। सिवाय एक के और कोई कोई याद ना पड़े, कोई की याद ना है। कल पहले भी ऐसे निकले हैं जो विजयमाला के दाने बने हैं। तुम जो ब्राह्मण कुल के हो, ब्राह्मणों की रुंडमाला बनती है, जिन्होंने बहुत गुप्त मेहनत की है। ज्ञान भी गुप्त है ना, बाप तो हर एक को अच्छी रीति जानते हैं। अच्छे अच्छे नंबर 1 जिनको महारथी समझते थे, वे आज है ही नहीं। ध्येयाभिमान होता है, बाप की याद रह ही नहीं सकती। माया बड़ा जोर से थप्पड़ मारती है। बहुत थोड़े हैं जिनकी माला बन सकेगी। तो बाप फिर भी बच्चों को समझाते हैं, अपने को देखते रहो, हम कितने पवित्र देवता थे, फिर क्या से क्या बने, किचड़ा बन गए हैं। अब शिव बाबा मिला है तो उनकी मत पर चलना चाहिए ना। कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है, कोई की भी याद ना आए, चित्र भी कोई का नहीं रखना है, चित्र भी कोई का नहीं रखना है। एक शिव बाबा की ही याद रहे। शिव बाबा को शरीर तो है नहीं, ये भी टेम्परेरी लोन लेता हूं। तुमको ऐसा देवी देवता लक्ष्मी नारायण बनाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। बाप कहते हैं तुम हमको पतित दुनिया में बुलाते हो, तुमको पावन बनाता हूं, फिर तुम पावन दुनिया में मुझे बुलाते ही नहीं हो। वहां आकर क्या करेंगे? उनकी सर्विस ही पावन बनाने की है। बाप जानते हैं कि एकदम जलकर काले कोयले बन गए हैं। बाप आए हैं तुम्हें गोरा बनाने। अच्छा, मीठे मीठे सिकलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यारो गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, सर्विस में बड़ा एक्यूरेट रहना है। दिन रात सर्विस की उछल आती रहे। सर्विस को छोड़ कभी भी आराम नहीं करना है। बाप समान कल्याणकारी बनना है। दूसरा पॉइंट, एक बाप की याद से प्रीत बुद्धि बन, अंदर का किचड़ा निकाल देना है। खुशबूदार फूल बनना है। इस किचड़े की दुनिया से दिल नहीं लगानी है। आज का वरदान, मन बुद्धि द्वारा श्रेष्ठ स्थितियों रूपी आसन पर स्थित रहने वाले तपस्वी मूर्त। मन बुद्धि द्वारा श्रेष्ठ स्थितियों रूपी आसन पर स्थित रहने वाले तपस्वी मूर्त। तपस्वी सदा कोई ना कोई आसन पर बैठकर तपस्या करते हैं। आप तपस्वी आत्माओं का आसन है एक स्थिति, फरिश्ता स्थिति। इन्हीं श्रेष्ठ स्थितियों में स्थित होना अर्थात आसन पर बैठना। स्थूल आसन पर तो स्थूल शरीर बैठता है, लेकिन आप इस श्रेष्ठ आसन पर मन बुद्धि को बिठाते हो। वे तपस्वी एक टांग पर खड़े हो जाते हो और आप एक रस स्थिति में एकाग्र हो जाते हो। उन्हों का है हठ योग और आपका है सहज योग। आज का स्लोगन, प्यार के सागर बाप के बच्चे, प्रेम की भरपूर गंगा बनकर रहो। ओम शांति।